अगर आपको भी कभी लेग में पेन हो तो आप ये गलतियां बिल्कुल मत करना। मैंने एक गलती की और मेरी बॉडी ने मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सिखा दिया। 3-4 डेज पहले मैं हाईरॉक्स के लिए गई और वहाँ 4 hours कंटिन्यूसली आई वॉज स्टैंडिंग, जस्ट मूविंग अबाउट इन दी हाईरॉक्स एरिना। एक सेकंड के लिए भी बैठी नहीं। और आफ्टर 2 hours ऑफ ड्राइव जब मैं घर पहुंची तो मेरे नीज में, लेग्स में इतना बुरी तरह पेन हो रहा था कि मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। मैंने क्या किया, नमक के गर्म पानी में पाँव डाले और हीट पैड से सिकाई कर ली। पेन फिर भी ठीक नहीं हुआ। अगले दिन सुबह मैंने सोचा थोड़ी सी मसाज करा लेती हूँ और पेन ठीक हो जाएगा, शायद मसल में क्रैम्प आ गया है। लेकिन मसाज कराने के बाद पेन और बढ़ गया एंड आई कुड सी यहाँ पे ब्लू कलर की वेन्स ऑल ओवर द लेग्स, पूरे उसमें जाल सा मुझे दिखने लगा और पेन बढ़ता गया। मैं 2 nights ठीक से सो नहीं पाई पेन की वजह से। इतना पेन तो मुझे कभी भी नहीं हुआ। मैंने सोचा कि पहले तो 5-6 hours आराम से हम खड़े रहते थे, घूमते रहते थे, कुछ भी नहीं होता था, बट ये पहली बार हुआ। अगेन आई थिंक इफेक्ट ऑफ मेनोपॉज। तो कल मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, ही आस्क्ड मी टू गेट द डॉपलर डन। अल्ट्रासाउंड में उसमें वेन्स चेक करते हैं कि कहीं वेन्स में क्लॉटिंग तो नहीं हो गई है, बट थैंकफुली एवरीथिंग इज़ फाइन। मुझे कोई भी हार्ट इशू नहीं था और कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली, बट ही सेड अर्ली वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हैं, उसकी वजह से ही पेन हो सकता है। एंड अभी मैं फिजियोथेरेपी करा रही हूँ, कंप्रेशन सॉक्स पहन रही हूँ और ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही गेव मी सम सप्लीमेंट्स फॉर 2 months वेरिकोज वेन्स के लिए। इस एक्सपीरियंस ने मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सिखा दी कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है और कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए जब लेग पेन होता है। तो अगर अचानक सीवियर लेग पेन हो तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 1, नो हॉट वाटर, नो हीट ट्रीटमेंट। 2, लंबे समय तक खड़े रहना या बैठना बिल्कुल नहीं करना है। एंड नंबर 3, मसाज बिल्कुल नहीं करानी है, क्योंकि मसाज से भी हीट जनरेट होती है और हीट से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, इसलिए पेन बढ़ जाता है। अब हमें करना क्या है, जब भी लेग पेन होता है ना, तो सबसे पहले कोल्ड कंप्रेशन, आइस पैक लगाइए। आइस पैक उस जगह पे 15 से 20 मिनट तक, जब तक नम ना हो जाए, उससे इमीडिएटली पेन में रिलीफ मिलता है। नंबर 2, लेग्स को एलिवेट करके वॉल के ऊपर रखिए। एक्चुअली ये हर रोज करना चाहिए। मेरी योगा इंस्ट्रक्टर भी हमें बोलते बोलते थक गई कि हर रोज 10 मिनट के लिए वॉल के ऊपर पाँव रख के आप लेट जाओ आराम से, बिकॉज ये बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। नंबर 3, अगर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ले सकते हैं तो वो पहन के रखिए, उससे बहुत आराम मिलता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स को सपोर्ट मिलती है और वो कंप्रेस हो जाते हैं तो पेन नहीं होता। नंबर 4, टोज को आगे पीछे ऐसे मूव करना है, इससे भी काफ पंपिंग होती है, एंकल पंपिंग होती है और पेन में बहुत आराम मिलता है। और सबसे बड़ी बात, लॉन्ग आवर्स के लिए बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है या बैठना भी नहीं है। चलते फिरते रहो, हर आधे 1 घंटे में ब्रेक लेते रहो। तो मेरी जैसी गलती आप बिल्कुल मत करना। हमें लाइफ से लेसन लेने चाहिए, अपने एक्सपीरियंस से नहीं तो एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख लीजिए। एंड डोंट इग्नोर, ये मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। अगर कुछ हार्ट इशू है, ऑलवेज कंसल्ट द डॉक्टर।